तो आओ आज हम लोग एक बार प्रश्न निर्माण को ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं कि प्रश्न निर्माण में क्यों हमसे गलतियां होती हैं और प्रश्न निर्माण में क्यों आप परेशानी में पड़ते हो और परीक्षा में ये प्रश्न निर्माण को लेकर के क्यों गलतियां होती है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक के साथ बताऊंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। देखिए, प्रश्न निर्माण करते समय सबसे पहली जो बात है कि देखो यहाँ पे लिखा गया है, आप ध्यान ध्यान देना और जहां आपको परेशानी हो वहां आप पूछ लेना। ठीक है। सबसे पहले देखो, प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। सबसे पहली बात है कि प्रश्न निर्माण करते समय हमें ध्यान क्या रखना है ना। रेखांकित शब्द जिस लिंग विभक्ति और वचन का होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होता है। तो रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द वह शब्द है जिसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, ओके। जिस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है उस शब्द को हम बोलेंगे रेखांकित शब्द। अब रेखांकित शब्द का जो भी लिंग वचन और विभक्ति होगा, प्रश्न निर्माण करते समय हमें उसी लिंग वचन और विभक्ति का ही प्रश्नवाचक शब्द हम लगाएंगे। ठीक है, ओके। पहली बात। नेक्स्ट बात क्या है ना, देखो आपको मैं बता दूं, यहाँ संस्कृत में जो लिंग है, ठीक है, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। क्या? एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में क्या क्या है? जैसे देखो, बालक, छात्र, विद्यालय, शिक्षक, सैनिक, वृक्ष, अश्व, खगः, मयूरः। इन सभी शब्दों के जो रूप है वो सेम बालक शब्द के समान रूप चलेगा। ठीक है। छात्र शब्द का रूप भी बालक शब्द के समान होगा, विद्यालय शब्द का भी रूप बालक शब्द के समान, शिक्षक, सैनिक, वृक्ष, ये जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ पे एक लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी शब्द हैं ये इन सभी शब्दों का रूप बालक के समान चलेगा। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बालिका। अब यहाँ पे बालिका है, बालिका के समान महिला, माला, शिक्षिका, धाविका, सेविका, अध्यापिका, चटका, ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पे लिस्ट में, जितने भी शब्द हैं, इनके अलावे भी और भी अनेक शब्द हो सकते हैं जो आकारार्थ स्त्रीलिंग शब्द है और उन सब का रूप किसके समान? बालिका के समान चलेगा। और यहाँ देखो, नपुंसक लिंग शब्द है। नपुंसक लिंग शब्द कौन कौन? जैसे फल है, अब फल का रूप, फल के समान किसके रूप चलेंगे? पुष्प, पत्र, वन, जल, वस्त्र, गृह, पुस्तक, गृह। ये यहाँ पे जितने भी शब्द है जिनके ये जो नपुंसक लिंग शब्द है, जैसे फलम, पुष्पम, पत्रम, वनम, जलम, वस्त्रम, पुस्तकम, गृहम, इन सब का रूप किसके समान चलेंगे? फल के समान चलेंगे। अब ये रूप भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, घबराइए मत। तो देखिए, ये तीन लिंग है, ये क्लियर हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आगे आगे देखिए ना, तीन वचन होते हैं। तीन वचन कौन कौन से हैं? देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का क्या अर्थ होता है? जहां संख्या में एक हो उसको हम कहेंगे एक वचन, जहां संख्या में दो हो वहां पे हम बोलेंगे द्विवचन, और जहां पे संख्या में अनेक हो यानी दो से अधिक हो, तीन या तीन से ज्यादा हो, उसे हम कहेंगे बहुवचन। अभी पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी हो सकता है। स्त्रीलिंग का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो सकता है। इधर नपुंसक लिंग का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो सकता है। पुल्लिंग में क्या है? जैसे बालक, ठीक है, छात्र, सैनिक, शिक्षक, वृक्ष, खग, ये जितने भी हैं ये तो पुल्लिंग के शब्द हैं। अब एक पक्षी, एक खग, एक पक्षी भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक सैनिक हो सकता है, दो सैनिक हो सकते हैं, बहुत सारे सैनिक भी हो सकते हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में जैसे बालिका, एक बालिका, दो बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं। उसी तरह से एक महिला, दो महिलाएं, अनेक महिलाएं हो सकती हैं। उसी प्रकार देखो, यहाँ पे फल है, ये नपुंसक लिंग में एक फल, दो फल, अनेक फल। अब उसी प्रकार से एक पुस्तक, दो पुस्तक, अनेक पुस्तक भी हो सकते हैं। एक फूल, दो फूल और अनेक फूल भी हो सकते हैं। ये इनको हम कहते हैं नंबर्स, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे संस्कृत में 7 विभक्तियां होते हैं। 7 विभक्तियां कौन कौन से? आप ध्यान से जरा देखो, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा विभक्ति। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसके अनुसार कारक भी होता है। प्रथम विभक्ति में कर्ता, द्वितीय विभक्ति में कर्म, तृतीय विभक्ति में करण, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान, पंचमी विभक्ति में अपादान, षष्ठी षष्ठी विभक्ति संबंध और सप्तमी में अधिकरण, और लास्ट में प्रथमा विभक्ति देखो संबोधन लिखा हुआ है। ये दोनों जो रेड कलर में किया हुआ है, ये दोनों कारक नहीं है। ये जो संबंध है ना, ये संबंध कारक नहीं है और संबोधन कारक नहीं है, ये दोनों कारक नहीं है। अब हर एक कारक का अपना अपना चिन्ह होता है, हर एक विभक्ति का अपना चिन्ह होता है। क्या?
जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता, कर्ता का क्या होता है ने। अच्छा, ने हम लोग ना प्राय भूतकाल में यूज करते हैं, अदरवाइज भूतकाल अर्थात लंग लकार में, लट लकार लोट लकार, इस इन जगहों पे यहाँ पे ने नहीं नजर आता है, भूतकाल में केवल नजर आता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने फल खाया, राम ने गीत गाया, तो यहाँ ने भूतकाल में हमें नजर आया, परंतु जब लट लकार लोट लकार विधिलिंग या फिर ऋट लकार, इन लकारों में हमें ने नजर नहीं आता। जैसे राम फल खाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ ने हमें देखने को नहीं मिला। उसी प्रकार से देखो ये को भी नजर नहीं आता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ा, यानी किस चीज को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ पे पुस्तक के साथ में को होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेंटेंस में को हमें नजर नहीं आता है। वो हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है, वो मीनिंग उसका वही निकलता है, परंतु वो हम पढ़ते नहीं है उसको। ठीक है, राम फल को खाया, हम ऐसा नहीं बोलते राम फल खाया। ठीक है, तो ये को नजर नहीं आता है, परंतु ये होता है। बाकी देखो तृतीय विभक्ति का क्या है, करण कारक से के द्वारा, विभक्ति संप्रदान को या के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपादान कारक, अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में इंग्लिश में हम इस जगह पे फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो से है ना, यहाँ पे जो करण कारक में जो से होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाय। ठीक, इंग्लिश में यहाँ पे हम इंग्लिश मीनिंग में हम यहाँ पे लगाते हैं बाय, और यहाँ पे जो से लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे जो से हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश में यूज करते हैं फ्रॉम। ठीक है, तो ये फ्रॉम का अर्थ भी होता है से, और बाय का अर्थ भी होता है से, बाकी दोनों का यूज और मीनिंग डिफरेंट है, ये आप समझते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति संबंध काके की रारेरी, ये इसका पहचान है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पे पर, और यहाँ पे संबोधन, संबोधन में हे अरे हो अहो, ये पहचान है। किनके पहचान, ये कारक जो हैं यहाँ पे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये जितने कारक हैं, और संबंध और संबोधन का भी चिन्ह है यहाँ पे, परंतु ये संबोधन और संबंध ये दोनों कारक नहीं है, इनको हम कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, बेसिकली सब यहाँ पे 5 ही कारक हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है, 5 जो है ये कारक है, बाकी दोनों कारक नहीं है। ओके, अब कारक क्या है, कारक के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, या आपके लिए हम क्लास करेंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा है प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण में पहुंचने से पहले ये हमारे लिए कुछ स्टेप्स हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न निर्माण करते समय सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। ठीक है, जब आप प्रश्न वाक्य बना देते हैं तो इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये अवश्य लगाना चाहिए या लगाना है, ये मैंडेटरी है, आपको लगाना है। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, अब ध्यान से देखना यहीं से। ठीक है, अब ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, अब जैसे यहाँ पे लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है, सह प्रतिदिनम त्रीणि मधुराणि फलानि खादति, इसका क्या अर्थ हुआ, वह प्रतिदिन 3 मीठे फल खाता है। अब यहाँ पे सह के जगह पे, हम सह के जगह पे हम यहाँ पे क्या, सह के जगह पे हम लोग किसी का नाम भी लिख सकते हैं। सह के जगह पे हम किसी रमेश का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, सह या फिर रमेश। ठीक है, जैसे सह या फिर हम रमेश यहाँ पे लगा सकते हैं, रमेश। रमेश, ठीक है, हम यहाँ रमेश का भी नाम लिख सकते हैं, रमेश। ओके, रमेश। अब देखो यहाँ पे, सह प्रतिदिनम त्रीणि मधुराणि फलानि खादति या रमेश प्रतिदिनम त्रीणि मधुराणि फलानि खादति। अब यहाँ पे सह या रमेश, ये जो शब्द है, इस इनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम के लिए हमें किम शब्द रूप को याद करना पड़ेगा। मैं क्लास में कई बार आपको किम शब्द रूप याद करवाया हूँ, रिवीजन भी करवाया हूँ। तो ये संज्ञा और सर्वनाम के लिए किम शब्द रूप। ठीक है, अब यहाँ पे विशेष्य जो है दिया हुआ है, विशेष्य, ये भी देखो यहाँ पे फल क्या है, फल भी एक तरह का संज्ञा ही हुआ। अब यहाँ पे विशेष्य के स्थान पे बैठा हुआ है, इसलिए हम इसको विशेष्य कह रहे हैं, पर फल तो एक वस्तु का नाम है, तो ये संज्ञा हुआ।
तो इसके लिए भी हमें किम शब्द रूप को ही याद करना होगा, या किम शब्द रूप को यूज करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, मैं अभी आपको बताऊंगा कितना सरल है, आप खाली बस ध्यान से समझते जाओ। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण आप समझते हो, जो क्रिया के विशेषता के बारे में बताए। अब जैसे यहाँ पे क्रिया क्या है, खाता है, तब ये खाने का विशेषण क्या है, कब खाता है, प्रतिदिन खाता है, एक दिन नहीं प्रतिदिन खाता है। तो ये प्रतिदिन का संबंध किसके साथ है, ये क्रिया के साथ है, इसीलिए हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करें, कदा, कथम, कुत्र, कुतः और किमर्थम। इन सब का मीनिंग भी मैं आपको अभी बताऊंगा। कदा मतलब कब, कथम मतलब कैसे, कुत्र कहाँ, कुतः कहाँ से, कुत्र का अर्थ हुआ कुत्र कहाँ, और कुतः कहाँ से, किमर्थम किस लिए। ये हम यूज करते हैं इसके स्थान पे। अभी हम बताते हैं आपको कैसे इसका प्रयोग करेंगे, वो भी आपको एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे। अब यहाँ पे त्रीणी मधुराणी, अब यहाँ पे त्रीणी और मधुराणी ये क्या है, ये विशेषण है, ये दोनों यहाँ पे विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण के लिए यहाँ पे देखो, ये विशेषण के लिए क्या प्रयोग करना है, कति, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। कति का अर्थ हुआ कितने, और कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम का अर्थ हुआ कैसा या कैसी। कीदृश का अर्थ हुआ कैसा, कीदृशी का अर्थ हुआ कैसी, और उसी का नपुंसक लिंग में हो जाता है कीदृशम। ये अव्यय नहीं है, ध्यान रखना, ये अव्यय नहीं है। बाकी यहाँ पे जितने भी हैं ये सब अव्यय पद हैं। अव्यय का अर्थ आप समझते हैं कि जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पे कदा का कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसके रूप में कभी चेंजिंग नहीं आता है, हमेशा कदा लिखाता है। तो इस कदा का अर्थ हुआ कब, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम, ये किसी का भी रूप परिवर्तन नहीं होता, हमेशा जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखा हुआ रहेगा, कति कितने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, कुछ संतोष तो होगा ना। अब देखो यहाँ पे जो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्दों के दो भेद है यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे एक है किम शब्द रूप, किम शब्द रूप का अब यहाँ पे तीनों लिंगों में चल रहा है। देखो देखो किम शब्द रूप का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसके रूप भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब प्रश्नवाचक अव्यय जो मैंने भी आपको दिखाया, कदा, कदम, कुत्र, कुतः, किमर्थम, कति, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, ये मैंने आपको भी बताया, इसका मीनिंग भी बताया, कदा कब, कथम कैसे, कुत्र कहाँ, कुतः कहाँ से, किमर्थम किस लिए, कति कितने, कीदृशः कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम, इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया, कैसा या कैसी। और ये हम लोग प्रश्न निर्माण में प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखते रहो, आगे देखो, आपको समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न निर्माण करने से पहले अभी किम शब्द रूप याद करना बहुत जरूरी है। किम शब्द रूप याद करना है तो आप देखो, किम का ये पुल्लिंग शब्द रूप है और ये नपुंसक लिंग रूप है। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में केवल इतना ही फर्क है, बस केवल इतना ही फर्क है। ये देखो इतना ही फर्क है। क्या फर्क है, ये देखो, ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा यहाँ। ये देखो, समझ में आया कुछ, यही दोनों में भेद है। यहाँ पे कह कौ के ये पुल्लिंग में हुआ और नपुंसक लिंग में हुआ किम के कानी। फिर द्वितीय विभक्ति में कम कौ कान और यहाँ पे हुआ किम के कानी। बाकी देखो केन काभ्यम कई, तो यहाँ पे भी केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, यहाँ पे भी कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, यहाँ पे कस्य कयो केशाम, और कस्मिन कयो केशु, यहाँ पे भी कस्मिन कयो केशु। ये देखो दोनों का रूप सेम है, सिर्फ यही दो विभक्ति में डिफरेंस है। ओके, अभी घबराना मत, ये शब्द रूप, ये किम शब्द रूप याद करना कितना इजी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो अभी ध्यान से देखते रहो, आपको बहुत मजा आएगा। अभी देखो आगे, अभी इसका स्त्रीलिंग का भी रूप देख लो। ये का के काहा, काम के काहा, कया काभ्यम काभी, कस्य काभ्यम काभ्य, कस्या काभ्यम काभ्य, कस्या कयो कासम, कस्याम कयो कासु। ये देखो किम शब्द रूप का ये स्त्रीलिंग रूप हुआ। ओके, अब ये स्त्रीलिंग और ये याद करना बहुत सरल है। अब ये देखो तीनों का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कह ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में का और किम, यहाँ पे कम, काम, किम, केन, कया, केन, कस्मै, कस्यै, कस्मै, कस्मात्, कस्याः, कस्मात्, इन सब का मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे कह का किम का अर्थ हुआ कौन या किसने या फिर क्या। कह यानी कौन, का अर्थ भी हुआ कौन, या इसका अर्थ किसने भी हो सकता है क्योंकि हम कर्ता का ने पढ़ते हैं। किसने, भूतकाल में हम किसने, जैसे राम ने फल खाया, किसने फल खाया, राम ने फल खाया, तो किसने, ये प्रथम विभक्ति में। या किम का अर्थ हुआ क्या। अब द्वितीय विभक्ति में देखो, कम, काम, किम, इसका अर्थ हुआ किसको। ये द्वितीय विभक्ति तीनों लिंगों में देखो, किम शब्द रूप एक वचन
तीनों लिंगों में। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। विभक्ति, तृतीय विभक्ति देखो, केन। पुल्लिंग में केन, स्त्रीलिंग में कया, और नपुंसकलिंग में केन। चूंकि नपुंसकलिंग और पुल्लिंग ये दोनों का रूप समान होता है, इसलिए केन और केन ये दोनों समान है, केवल स्त्रीलिंग में कया हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ किसके द्वारा। अब देखो चतुर्थी विभक्ति, कसमई। पुल्लिंग में कसमई, तो स्त्रीलिंग में भी नपुंसकलिंग में भी वही सेम है, कसमई, लेकिन यह स्त्रीलिंग में कस्य ही होता है। इसका अर्थ हुआ किसके लिए। अब देखो कस्मात और कस्मात दोनों सेम है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, कस्मात और कस्मात। स्त्रीलिंग में कस्या, इसका अर्थ हुआ किससे, अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति में देखो कस्य और कस्य, स्त्रीलिंग में कस्याहा, इसका अर्थ हुआ किसका, किसके या किसकी। कस्मिन और कस्मिन देखो, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों समान है, सिर्फ यहाँ पे स्त्रीलिंग डिफरेंट है, कस्मिन, कस्याम, कस्मिन। इसका अर्थ हुआ किसमें या किस पर। अब आपको लग रहा है कि सर ये सब कैसे याद करेंगे। अब देखो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ, ये देखो ध्यान से। ये देखो यहाँ पे बालक शब्द रूप को देखो, बालक शब्द रूप। अब देखो यहाँ पे बालक, बालक कौ, बालकाह। ध्यान से देखो, ये सब किम शब्द रूप का पुल्लिंग ही लिखा हुआ है। ध्यान से जरा देखो, कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। देखो ये किम शब्द रूप ही लिखा हुआ है, ये जो राइट साइड में यहाँ पे, ये देखो ये जो है ना, ये किम शब्द रूप है, ये टोटल किम शब्द रूप है, ये देखो। अब आपको ध्यान से देखना है, देखो बालक शब्द का जो लास्ट वाला कह है ना, बालक, यहाँ कह, बालकम, कम, बालकेन, केन, बालकाय, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया, कसमई, इसीलिए इसको सर्कल किया हुआ है, बालकाय, कसमई, बालकात, तो यहाँ पे देखो कस्मात, बालकस्य, देखो कस्य, ये लास्ट वाला सेम यहीं पे हो रहा है, बालकस्य होगा तो कस्य। प्रश्न, ये प्रश्न बनाते समय हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे बालकस्य पुस्तकम अस्ति, बालकस्य को अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको बालकस्य के स्थान पे क्या लिख देना है, कस्य। ठीक है, या जैसे बालकम, बालको, बालकान। अब यहाँ पे देखो बालकाहा, बालकाहा के जगह पे आपको करना है के। ये यहाँ पे डिफरेंट है, जहां जहां डिफरेंट है वहां वहां सर्कल किया हुआ है, ये याद हो जाएगा। अगर आप बालक शब्द रूप याद कर लेंगे तो आपको किम शब्द रूप भी याद हो जाएगा। बालकाहा के जगह पे केवल आपको के करना है, बालका नाम के जगह पे आपको के शाम करना है। ये आपको सब अभी मैं बताऊंगा, आगे देखो, आगे देखते जाओ। आगे देखो यहाँ पे पुल्लिंग के बाद अब हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग को। देखो बालक शब्द रूप बालिका, देखो अब देखो स्त्रीलिंग का रूप आप देखो, बालिका। स्त्रीलिंग में बालिका शब्द है। अब बालिका का देखो लास्ट वाला सेम, ये किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग रूप है, ये किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है ये। आप ध्यान से देखो, बालिका का स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप का क्या रूप चलता है, का के काह, काम के काह, कया काभ्यम काभिः, कस्यै काभ्यम काभ्यः, कस्याः काभ्यम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अब देखो ये किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग है ये, और ये किसके साथ मैच कर रहा है, बालिका के साथ। देखो बालिका, बाली को हटा दो, का बचाओ, किम शब्द रूप। बालिकाम, बाली हटा दो, काम, ये किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग रूप। बालिकया, बाली हटा दो, कया, ये कया किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग रूप। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, क्या बालिका यही है तो यहाँ पे करना है कस्यै, बालिकायाः तो कस्याः, फिर बालिकायाः कस्याः, अब बालिकायाम तो यहाँ पे होगा कस्याम। ठीक है, अगर तो आप बालिका शब्द रूप आप स्त्रीलिंग में याद कर लिए तो ये किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग भी आपको याद हो जाएगा। देखो बालिके, बालिका, बालिके, बालिकाः, तो बालिके, बाली हटाओ, के बचा, ये किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग रूप। फिर बालिके, किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग रूप। बालिकाभ्याम, बाली को हटाओ, काभ्याम, स्त्रीलिंग का रूप हो गया, किम किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप। इसी तरह से आप फल शब्द को भी देखो ध्यान से, ये देखो फल शब्द रूप को देखो, यहाँ पे भी फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो
फलेषु। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में, देखो फलम है ना, किम, ये नपुंसक लिंग रूप है किस शब्द का, किम शब्द का। किम शब्द का नपुंसक लिंग देखो यहाँ पे, किम के काने, किम के काने, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। अब यहाँ पे आप ध्यान से जरा देखो कि यहाँ पे जो लास्ट वाला शब्द है ना, वो यहाँ रूप के अंदर ही देखो ग्लो कर रहा है, जैसे फलस्य कस्य, फलात् कस्मात्, जैसे देखो फले के, फले के, फलाभ्याम काभ्याम, फलाभ्याम काभ्याम, फलाभ्याम काभ्याम, फलयोः कयोः, फलयोः कयोः, ये लास्ट वाला जो है मैच कर रहा है यहाँ, देखो सब जगह यही कहानी है। अब आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न निर्माण कैसे करना है वो हम समझते हैं। जैसे देखो आगे बढ़ो, अब यहाँ पे देखो प्रथम विभक्ति पुल्लिंग में कह कौ के, ये प्रथम विभक्ति का रूप है। देखो बालक पुस्तकम पठति, अब यहाँ बालक है ना, ये बाल को हटाओ, कह पुस्तकम पठति, देखो है ना इजी। अब जैसे हंसौ कच्छपम लघुड़ेन अनयताम, हंसौ को हटाओ, हंस को हटाओ, औ है यहाँ पे क लगा दो, कौ कच्छपम लघुड़ेन अनयताम। छात्राः मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, यहाँ पे छात्राः है, यहाँ पुल्लिंग शब्द बहुवचन है, तो यहाँ पे के करना है। यहाँ पे देखो ये यही बात यहाँ पे ध्यान देना है, इतने पुल्लिंग के बहुवचन होंगे, जैसे छात्राः, ये छात्राः के जगह पे आपको करना है के, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे वृक्षाः, पुल्लिंग बहुवचन है वृक्षाः, तो यहाँ पे आपको रखना है के, ये देखो। या फिर सैनिकाः, पुल्लिंग बहुवचन है, तो यहाँ पे आपको करना है के, ये देखो यहाँ पे के। बाकी सब देखो, बाकी सब का लास्ट आप देखते जाओ, देखो सूर्य प्रभात बेलायाम उदेति, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कह प्रभात बेलायाम उदेति। शुकौ फलानि खादतः, शुकौ है तो आपको क्या करना है, कौ। विद्यालयः विशालः अस्ति, तो यहाँ पे क्या करना है, कह विशालः अस्ति। सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन्, तो के कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन्। छात्रो पत्रम लिखतः, तो कौ पत्रम लिखतः। आया समझ में आप लोगों को। अब जरा बताओ, आगे हम बढ़ते हैं, अब स्त्रीलिंग का बताना आप लोग। देखो स्त्रीलिंग का ये रूप आया, अब देखो ध्यान से, स्त्रीलिंग का अब आप लोग बताओगे, मैं इसको जरा डार्क कर देता हूँ यहाँ पे। बताओ आप लोग, बालिका गीतम गायति, क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ। बालिका गीत, का सर फर्स्ट में का होगा। वेरी गुड। दूसरा में क्या होगा, सेकंड में, के के वेरी वेरी गुड। के तीसरा में क्या होगा, का बहुत अच्छे। चौथा में क्या होगा, सर का बहुत सुंदर। पांचवा में, सर के वेरी गुड, वेरी गुड। छठा में क्या होगा, सर का बहुत सुंदर। सातवां में क्या होगा, सर का बहुत अच्छे। आठवां में क्या होगा, के बहुत सुंदर। नौवां में क्या होगा, सर का वेरी गुड। अब आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लो, सही बताए हो ना सब, यस सर। बताओ है कि नहीं इजी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब नपुंसक लिंग का आपसे टेस्ट लेते हैं। अब बताना आप लोग, ठीक है। नपुंसक लिंग मैं हाइड कर दूं आंसर, यस सर। ओके। चलो पूरा आंसर ही हाइड कर दिया, आप लोग लास्ट में मैच कर लेना। चलो बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, ज्ञानम श्रोत्रस्य आभूषणम भवति, क्या होगा यहाँ पे, की सर की नहीं इसको की नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे किम। क्या बोलेंगे, किम। किम ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, किम, ठीक है। अच्छा अब बताओ, मनुष्यस्य द्वे नेत्रे भवतः, क्या होगा, के ए, वेरी गुड। यहाँ पे फलानी मधुरानी संति, तीसरा में क्या होगा, कानी बहुत बहुत कानी
बहुत सुंदर। अब यहाँ चौथा में क्या होगा बताओ? पर्वते सह शोभनम दृश्यम अपश्यत, क्या होगा यहाँ पे? दृश्यम है, दृश्यम। किम, किम होगा। वेरी गुड। अच्छा पांचवा बताओ, अद्य मम मित्रे आगमिष्यति, मित्रे है, क्या होगा? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे बताओ, पुष्पाणि सुंदराणि संति, क्या होगा यहाँ पे? कानी, वेरी गुड। जलम शीतलम अस्ति, क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे गृहे दूरे स्तः, क्या होगा यहाँ पे? शाबाश। लास्ट का बताओ क्या होगा? पत्राणि प्रशाखासु उद्भवन्ति। चलो अब आप लोग यहाँ पे आंसर मैच करो। देखो, किम के कानी, ज्ञानम की जगह पे किम, नेत्र के जगह पे के, कानी के जगह पे कानी। फिर दृश्यम के जगह पे किम, मित्र के जगह पे के, पुष्पाणी के जगह पे स्थान पर कानी, जलम के स्थान पर किम, गृह के स्थान पर के, और पत्राणी के स्थान पर कानी। है ना इजी? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपसे हम द्वितीय विभक्ति का टेस्ट लेते हैं। अब बताओ, द्वितीय विभक्ति का टेस्ट। मैं यहाँ पे इसको अब मैं ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ, आप लोग बताना आंसर, ठीक है? मैं इसको हाइड कर दिया। अब बताओ, पहला, अध्यापकः छात्रान् स्नेहेन पाठयति। अध्यापकः छात्रान् स्नेहेन पाठयति, तो क्या होगा यहाँ पे? सर कान। कान, वेरी गुड। अच्छा, अध्यापिकाः, अध्यापिका बालिकाः पाठयति, यहाँ पे क्या होगा? कान। बहुत सुंदर। तो वृक्षे निर्मितम सुंदरम गृहम अपश्यताम, क्या होगा यहाँ पे? किम। वेरी गुड। नृपः प्रजाभ्य वस्त्राणि यच्छति, क्या होगा यहाँ पे? कान। कहानी, बहुत सुंदर। श्री राम सीताम आह्वयति, श्री राम सीता को बुलाते हैं, पुकारते हैं, क्या होगा? सीताम। सर काम। वेरी गुड, कान। काम, बहुत सुंदर। अच्छा, गायिका गीते गायति, ये गीते के स्थान पे क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। छात्रः कक्षायां हस्तौ उत्थापयति, हस्तौ के स्थान पे क्या होगा? होगा सर। बहुत सुंदर। अच्छा, इसका क्या होगा बताओ? आचार्य शिष्यम कथयति। वेरी गुड। नेक्स्ट, महिला द्वे माले क्रीणाति, तो माले के स्थान पे क्या होगा? वेरी गुड। अब आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लो। क्या आप लोगों ने सही आंसर दिया? चलो अब आगे बताओ। चलें तृतीय विभक्ति में। चलो अब तृतीय विभक्ति में देख लो। तृतीय विभक्ति में एक यहाँ पे ऐसे कर लो। अब यहाँ पे देखो, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना। बात क्या ध्यान रखना है आपको? कि यहाँ पे केन काभ्याम कई, ये जो रूप है ना, ये केन काभ्याम कई, ये नपुंसक लिंग और पुंगलिंग दोनों का रूप सेम होगा। केन काभ्याम कई दोनों का सेम होगा, डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पे कया काभ्याम का भी, ये स्त्रीलिंग का रूप हुआ, तो ये पुल्लिंग नपुंसक लिंग का रूप है और ये स्त्रीलिंग का रूप है। अब जरा बताओ, अभिनवः वस्यानेन विद्यालयम गच्छति, यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बताओ। केन। वेरी गुड। अच्छा, अभिनवः विद्यालय मित्रैः सह क्रीडति। वेरी गुड। अच्छा, वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, क्या होगा? काभ्याम, काभ्याम, वेरी गुड। अच्छा, मुस्काः तीक्ष्ण दंतैः शृगालस्य नाशम अकुर्वन्, तीक्ष्ण दंतैः के स्थान पे क्या होगा? वेरी गुड। श्री कृष्ण गोपिकाभिः सह क्रीडति, क्या होगा? बहुत अच्छे। राजकुमार सैनिकाभ्याम सह स्नानाय गच्छति। काभ्याम, वेरी गुड। अच्छा बताओ, विद्या वपुः वर्धते, क्या होगा यहाँ पे? क्या बात, शाबाश। अच्छा, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्या होगा यहाँ पे?
वेरी गुड। अच्छा बताओ, अम्बा छुरिकाभ्याम फलानि कृन्तति, क्या होगा? काव्याम। काव्याम। शाबाश, आप लोग आंसर मैच कर लो। क्या आप लोगों ने सही उत्तर दिया है? देखो बिल्कुल सही है, उत्तर है सबका। अब आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति का आप लोग मुझे बताना आंसर। ओके, चतुर्थी विभक्ति का भी वही सेम स्टोरी है। इसका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का जो रूप होगा वो सेम होगा, और स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग का रूप डिफरेंट होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग का रूप अलग होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपका ये आंसर ढक दिया है, हाइड कर दिया है। अब आपको बताना है, बताओ पहला क्या है? धनिकः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति। अब आपको ध्यान रखना है कि जो पुल्लिंग शब्द है ना, यहाँ पे भिक्षुकाय दिया हुआ है, इसके जगह पे आपको करना क्या है? कसमई लगा देना है। और यहाँ पे जो बालिका यही दिया हुआ है, जिसके ऊपर ऐकार का मात्रा है, उस वहां पे देखो कस्य ही लगाना है। ये देखो यहाँ पे कस्य ही करना है, ये ऐकार का मात्रा लगाना है। और जहाँ पे ऐकार नहीं है, भिक्षुकाय, जनकाय, बालकाय, इनके स्थान पे क्या करना है? हमें कसमई लगाना है। चूंकि ये चतुर्थी विभक्ति है, इसका बालक शब्द का या जो पुल्लिंग शब्द है उसके साथ जो प्रथमा विभक्ति का रूप है, और उसी प्रकार से जो स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप है, वो किम शब्द रूप के साथ में थोड़ा सा वेरी करता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे धनिकः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? धनिकः कस्मै भोजनम यच्छति। धनी यानी धनी आदमी किसके लिए भोजन देता है? तो भिक्षुकाय के स्थान पे हमें क्या लिखना है? कस्मै। अब दूसरा का आपको बताना है, पुत्रः जनकाय जलम आनयति, तो जनकाय के स्थान पे क्या लिखोगे? कस्मै। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड है, देखो वंचकः बालकाय सुवर्ण पात्रम अयच्छत, तो यहाँ बालकाय के स्थान पे क्या लिखोगे? कस्मै। बहुत सुंदर। अब बताओ, गुंजन सक्सेना सैनिकेभ्य आवश्यक वस्तुनि अवितरत, तो यहाँ पे सैनिकेभ्य पे केभ्यः केभ्यः। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखो 8वें नंबर पे, शिक्षिका छात्राभ्यः पुस्तकम ददाति, छात्राभ्यः के स्थान पे क्या लिखोगे? काव्य। काभ्यः। जहाँ पे जहाँ पे शिष्येभ्य है वहां पे हम लिखेंगे केभ्यः, जहाँ पे छात्राभ्य है वहां पे हम लिखेंगे काभ्यः। देखो पुल्लिंग में केभ्यः होता है और स्त्रीलिंग में काभ्य होता है, और वो हमें पता कहाँ से चल रहा है? देखो यहाँ से, शिष्येभ्यः तो यहाँ पे केभ्यः, छात्राभ्यः तो काभ्यः। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे देखो, इदम पुस्तकम बालिकायै यच्छत, बालिकायै के स्थान पे क्या लिखोगे? कश्य। कश्य। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसके लिए मालती रमायई पत्रम लिखती, रमायई के स्थान पे क्या लिखोगे? कश्य। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी कश्य लिखना है। और सावित्री अम्बायई फलानी आनयति, सावित्री अम्बायई यानी अम्बा के लिए, माँ के लिए फल लेकर आती है, तो इसके स्थान पे आप क्या लिखोगे? सत्य। कश्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कश्य। बहुत सुंदर। अब आप लोग अपना आंसर चेक करो, देखो है ना इजी? कितना इजी है? फिर भी आप लोग क्वेश्चन में गलत करते हो। बस इसको समझ लो खाली, बाकी फिर कभी गलती नहीं होगी। अब देखो पंचमी विभक्ति में हम लोग आ गए। अब देखो यहाँ पे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों का रूप समान होता है। यहाँ पे दोनों का रूप भी समान है, पुल्लिंग का और नपुंसकलिंग का। ये हमेशा होता है कि इन शब्द रूप का पुल्लिंग रूप और नपुंसकलिंग रूप समान होता है, केवल प्रथमा विभक्ति को और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर। अब यहाँ पे देखो, पंचमी विभक्ति एक वचन में, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में क्या है? कस्मात् काभ्याम केभ्यः, और स्त्रीलिंग में क्या होगा? कस्याः काभ्याम काभ्यः। ओके, तब यहाँ देखो, सन्मित्रम पापात निवारयति, ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, सन्मित्रम पापात निवारयति, तो ये पापात के स्थान पे आप क्या लिखोगे? कस्मात। वेरी गुड। लेकिन जब यहाँ पे देखो, महिला नद्याः जलम आनयति, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कश्य। कस्याः कस्याः। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कस्याः, चूंकि ये नद्याः, नदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है,
तो यहाँ पे लिखना है नद्याः जलम आनयति, तो कस्याः जलम आनयति। समझ में आया? यहाँ पे पापात में कस्मात और नद्याः में कस्याः। सेम उसी प्रकार देखो यहाँ पे विनयात दिया हुआ है, तो विनयात के स्थान पे आप क्या लिखोगे? कस्मात। आश्रमात के यहाँ पे कस्मात। शिष्याः आश्रमात वही अगच्छन्, आश्रमात के कस्मात। स्थान पे क्या लिखोगे? कस्मात। यहाँ पे देखो उत्तम धर्मात् प्राप्यते, सब में कस्मात होगा। अब यहाँ पे धियः है तो क्या करोगे? सत्संगति धियः जाड्यम हरति, यहाँ पे क्या करोगे आप? कस्या। हाँ, कस्या। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कस्याः करना है, कस्याः जाड्यम हरति। ओके, बाकी ये तो अंडरस्टैंड है। देखो यहाँ पे बालिका लताभ्य पुस्तक पुष्पाणि त्रोटयन्ति, लताभ्य, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? क्या करोगे कस्या। यहाँ पे? ए लताभ्य, सर काव्य है। काभ्य, यहाँ पे क्या करोगे? बालाः सर्पेभ्यः बिभेति, केभ्यः। केभ्यः, केभ्यः। ओके, चलो अब देखो ये आंसर देख लो आप लोग। आज पंचमी विभक्ति तक ही हम पढ़ाएंगे, फिर कल षष्ठी और सप्तमी आपको बताएंगे, और बाकी जो प्रश्नवाचक अव्यय था उसका भी हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए ठीक, आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल।